मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? आपको पता भी है इस घर में मेरे साथ क्या क्या हो रहा है? नाज़ो नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, ये तुम्हारा घर है। मैं इस घर में सिर्फ एक शर्त पर रहूंगी, और वो शर्त ये है कि तुम अब्रिश को छोड़ दोगे। और नाज़ो तुमने क्या किया है यार? किसी का एहसास नहीं, किसी का लिहाज नहीं। इस तरह सबके सामने अपने शौहर को कौन बेइज्जत करता है, कौन इतना जलील करता है? रिश्तों को बनाना सीखो, रिश्तों को संभालना सीखो। कोई दुनिया से चला जाता है तो कोई जिंदगी से चला जाता है। किसी की मोहब्बत की तो कदर कर लो, किसी की तो कदर कर लो। अभी तो मेरे बाप की कब्र की मिट्टी भी खुश नहीं हुई, मेरे अपने सब बदल गए। ठीक है, अगर इतनी ही बुरी हूं मैं, चली जाती हूँ यहाँ से। ले आए आप मरियम भाभी को, अब्रिश माँ और उसके भाई को इस घर में। नाज़ो बेटा, कैसी बात कर रही हो? हम सब चाहते कि तुम्हें सदमा पहुंचाए। तुम्हारी ज़हनी कैफियत इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। ज़हनी कैफियत? मेरा बाप मर गया, मेरे भाई बदल गए, और चाचा आप सिर्फ सुंदर सापी के बाप है, ना हमारे बन सकते हैं ना बने। नाज़ो नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, ये तुम्हारा घर है, हमारा घर है। कोई तुम पे यकीन करे या ना करे, लेकिन मैं हमेशा तुम पे यकीन करता हूं। और तुम, इतना खून सफेद हो गया तुम्हारा कि अपने घर वालों की बात ना मानकर तुम गैरों पे यकीन कर रहे हो? कोई नाज़ो पे यकीन करे या ना करे, लेकिन मेरे लिए नाज़ो का हर एक लफ्ज सच है। समझ आ रही है तुम सबको? मैं अपनी बहन के साथ उसके हर फैसले में, हर सुख दुख में खड़ा हूं। कोई इस घर में रहना चाहता है या नहीं, ये उसका अपना फैसला है। चलो बच्चे। अब्रिश, तुम कब से उठी हुई हो और इतनी परेशान किस बात पे हो? क्या हुआ अब्रिश? राहिम, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है तुम्हें? राहिम, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? पागल हो गए तुम अब्रिश, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? नाज़ो रूहान भाई से बार बार अलग होने का मुताबला कर रही है, और वो अलग हो जाएंगी और तुम्हें मुझसे अलग कर देगी। राहिम, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती राहिम, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। आई लव यू सो मच। ट्रस्ट मी, इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम्हें किसने कहा अब्रिश कि मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ? ट्रस्ट मी, आई ऑल्सो लव यू सो मच। जिंदगी हो तुम मेरी, और इस वहम को, इस अंदेशे को अपने दिल से बिल्कुल निकाल दो। मेरी मोहब्बत ना तो इतनी कमज़ोर है, ना खुद गर्ज, कि किसी के कहने से भी कुछ भी कर लो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा राहिम बुज़दिल है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अम्मी, अम्मी, मैं जानती हूँ आप जाग रही हैं। आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपको पता भी है इस घर में मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, और आप एक बंद कमरे में पड़ी हुई हैं। अम्मी उठे,
उठे अभी जाके सबके सामने मेरी हिमायत ले, सबको बताएं कि मेरी इस घर में क्या अहमियत है। अम्मी, तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ज़बान खुल जाए और तुम्हारे लिए और मुश्किलात बढ़ जाए। ना सुनो, अम्मी आप नाजों से रुख फेर रही हैं, अब अपनी लाडली बेटी से रुख फेर रही हैं। ठीक है, मैं आपको और इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। आप ठीक नहीं कर रही, आप पछताएंगी, बहुत पछताएंगी। पछता तो मैं रही हूँ नाज़ो। बहुत पछता रही हूँ। तुम्हारा साथ देने पर बहुत पछता रही हूँ। इस हक की बात ना सुनने पर बहुत पछता रही हूँ। कितनी तकलीफ में थे वो, समझा रहे थे, रुक रहे थे, मैं नहीं समझी। मैं क्यों नहीं समझी? मैं पछता रही हूँ। क्या बात है अब्रेश, तुम क्यों इतनी परेशान हो? सुंदर सापी, आप सब जानती तो है, और फिर भी मुझसे ये सवाल कर रही हैं। हाँ, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, ये तो अल्लाह की मर्जी थी। और वैसे भी अल्लाह ताला बहुत सोच समझ के जोड़े बनाता है। अब देखो ना, उमर और मरियम भाभी भी तो हैं। ठीक है, उमर भाई को रिश्तों का लिहाज नहीं है, लेकिन मरियम भाभी को तो है ना। नाजो, तुम कहाँ जा रही हो? नाजो, सुंदर साहब भी कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। कहाँ जा रही हो? अकेले रह लोगी? अपने शौहर से पैचअप कर लो, फिर चली जाना। राहिम, तुम मुझे पैचअप का कह रहे हो और मैं जाके रोहान से पैचअप करूं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? फिर तुम नहीं जाओगी? नाजो, इस वक्त तुम जज्बाती हो रही हो। अब्बा जी की मौत के बाद संभाल नहीं पाई हो खुद को। मत करो ऐसे। चलो, एटलीस्ट तुम्हें मेरा ख्याल तो है। मैं तुम्हारे इस ख्याल को आजमाती हूँ। मैं इस घर में सिर्फ एक शर्त पर रहूंगी, और वो शर्त ये है कि तुम अब्रिश को छोड़ दोगे। नाज़ो, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है बड़े बाबा के जाने के बाद तुम्हारी सोचने और समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी है क्या? अपने साथ साथ अपने भाइयों का भी घर खराब करने पे तुली हो। मत करो ये सब कुछ। आप बीच में ना बोले, मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ ना। ये मेरा और मेरे भाई का मसला है। राहिल, तुमने मुझसे खुद वादा किया था कि मैं जो भी मांगूंगी तुम दोगे मुझे। हाँ, किया था वादा, याद है मुझे। लेकिन तोहफा देने का वादा किया था, खुद को बर्बाद करने का नहीं। तुम्हें रोहान से इश्यूज हैं? ये तुम्हारा और रोहान का मामला है। उमर भाई को भाभी से इश्यूज हैं? ये उनका मामला है। मुझे अबरिश से कोई इश्यूज नहीं है, ना अबरिश को मुझसे कोई इश्यूज हैं। प्लीज तुम आइंदा ऐसी कोई बात ना करना मुझसे। राइन, उमर भाई
आप खुद इससे पूछें इसको क्या मिलेगा ये डाइवोर्स करवा के। हम पहले की तरह रहेंगे ना सब मिलकर। जब से ये औरतें इस घर में है हमारे घर का सुकून बर्बाद हो गया है। हम सब एक दूसरे से दूर हो गए हैं। राहिम, तुम तो मेरे दोस्त थे ना, मेरे क्राइम पार्टनर। नाज़ो क्या बचपन है, जिंदगी एक हकीकत है, तुम्हें ये कब समझ आएगा? तुम ही हो इस सारी फसाद की जड़। तुमने एक एक करके मुझसे मेरे सारे रिश्ते छीन लिए हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मुझे लगता है कि इसे किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। सुन रहे हैं भाई आप? ये मुझे नफसियाती कह रही है। नाज़ो रिलैक्स, तुम इन सबसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। इन सबसे मैं बात कर लूंगा। जब से मेरे अब्बा जी गए मुझे इस घर में ये सब सिर्फ और सिर्फ जलील कर रहे हैं। मुझे तो अब्बा जी इनके आसरे छोड़ के गए थे। नाज़ो, तुम्हें किसी के साथ की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम चलो चलो नाज़ो। क्या बात है, सब ठीक है ना? सुबह सुबह खैरियत? मरियम भाभी ठीक है? देवरानी जुटानी में इतनी मोहब्बत। रिश्ते तो रिश्ते ही होते हैं, उन्हें अच्छा और बुरा इंसान खुद बनाते हैं। आएगी, सही बात है। आप जल्दी से पूछें जो आप पूछने के लिए आए। देखें, मुझे मरियम के बारे में बात करनी है। मरियम की सिचुएशन के बारे में, उसकी फीलिंग्स के बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। सुंदस, मैं जानता हूँ मरियम जितना बता रही है बात सिर्फ उतनी नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है। प्लीज प्लीज मुझे बताएं, वरना रात के वक्त तुम्हें घर से निकलना, मैं जानता हूँ कोई बहुत बड़ी बात जरूर हुई है। प्लीज मुझे बताएं। मैं उन्हें जानती हूँ, उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक आपको कुछ नहीं बताया होगा। जी, इसीलिए मैं आपके पास आया।